इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू राजस्थान जी के क्विज। दोस्तों, आज है 10 मार्च। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के अफवाह तंत्र में पिछले वीडियो में हम चंबल नदी से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं चंबल नदी की सहायक नदियां से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास के बेल आइकन के घंटे को दबाना मत भूलना, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आपको सबसे पहले मिले। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, चंबल नदी की कितनी सहायक नदियां हैं? ए 10, बी 11, सी 14 और डी 9। तो इसका आंसर होगा बी, चंबल नदी की सहायक नदियां 11 है। अगला क्वेश्चन, अब क्रम वाइज 11 नदियां करने वाले हैं चंबल नदी की सहायक नदियां। 1 नंबर नदी है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ए सूरत गुजरात, बी देवास मध्य प्रदेश, सी चित्तौड़गढ़ राजस्थान और डी है मथुरा उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होगा काली सिंध नदी का उद्गम स्थान है देवास मध्य प्रदेश से होता है। आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन, काली सिंध नदी कहाँ पर जाकर चंबल नदी में विलय होती है? ए कैथून कोटा, बी रानपुर कोटा, सी सांगोद कोटा और डी नोनेरा कोटा। तो इसका आंसर होगा डी, नोनेरा कोटा में जाकर चंबल नदी में विलय हो जाती है काली सिंध नदी। अगला क्वेश्चन, काली सिंध नदी राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? ए बोरे गांव झालावाड़, बी निमोद गांव झालावाड़, सी अकलेरा गांव झालावाड़ और डी है सेवदा गांव झालावाड़। तो इसका आंसर होगा ए, बोरे गांव झालावाड़ से काली सिंध नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन, काली सिंध नदी किन किन के मध्य सीमा बनाती है? झालावाड़ तथा धौलपुर, बी झालावाड़ तथा करौली, सी है झालावाड़ तथा सवाईमाधोपुर और डी है झालावाड़ तथा कोटा। तो इसका आंसर होगा डी, झालावाड़ तथा कोटा के मध्य सीमा बनाती है काली सिंध नदी। अगला क्वेश्चन, गागरोन दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? ए आहू व चंबल, बी माही व काली सिंध और सी है काली सिंध व आहू और डी आहू और व सोम। तो इसका आंसर होगा सी, काली सिंध व आहू नदी के संगम पर स्थित है गागरोन दुर्ग। अगला क्वेश्चन, काली सिंध नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी? ए आहू व निवाज और बी है चंद्रभागा और उजाड़, सी है परवन और डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। आहू, निवाज, चंद्रभागा, उजाड़ और परवन नदियां काली सिंध नदियां की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, झालावाड़ तथा बारां के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? ए चंबल नदी, बी परवन नदी, सी आहू नदी और डी है सोम नदी। तो इसका आंसर होगा बी, परवन नदी। काली सिंध नदी की सहायक नदी परवन नदी झालावाड़ तथा बारां के मध्य सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन, मनोहर थाना का किला किन नदियों के किनारे बसा हुआ है? ए काली सिंध व आहू, बी परवन व सोम, सी है परवन व चंबल और डी है परवन व आहू। तो इसका आंसर होगा डी, परवन व आहू नदियों के संगम पर मनोहर थाना का किला बसा हुआ है, बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, परवन नदी का प्रवेश कहाँ से होता है? ए खड़ीबारा झालावाड़, बी खानपुर झालावाड़, सी असनावर झालावाड़ और डी है डग झालावाड़। तो इसका आंसर होगा बी, परवन नदी का प्रवेश खानपुर झालावाड़ से होता है। आंसर नंबर बी, नहीं ए, खड़ीबारा झालावाड़ से होता है परवन नदी का प्रवेश। अगला क्वेश्चन, परवन नदी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? चित्तौड़गढ़, बी कोसवर्धन दुर्ग, सी मेहरानगढ़ दुर्ग और डी है गागरोन दुर्ग। तो इसका आंसर होगा बी, कोसवर्धन दुर्ग परवन नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, झालरापाटन किस नदी के तट पर स्थित है? काली सिंध नदी, बी परवन नदी, सी चंद्रभागा नदी और डी है आहू नदी। तो इसका आंसर होगा सी, चंद्रभागा नदी पर झालरापाटन स्थित है। झालरापाटन को क्या कहा जाता है? इसको पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का
विधानसभा क्षेत्र था। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का विधानसभा क्षेत्र था, या बोल सकते हैं राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र झालरा पाटन था। और झालरा पाटन को क्या कहा जाता है? विरासत का शहर भी कहा जाता है, विरासत का शहर। और झालरा पाटन को घंटियों का शहर भी कहा जाता है, का शहर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मिट्टे शाह की दरगाह कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? ए आऊ व परवन, बी काली सिंध व परवन, और सी है आऊ व काली सिंध, और डी है काली सिंध व सोम। तो इसका आंसर होगा सी, आऊ व काली सिंध नदी, इन नदियों के संगम पर मिट्टे शाह की दरगाह स्थित है। अगला क्वेश्चन, भीम सागर बांध परियोजना कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ए काली सिंध, बी आहू, सी उजाड़, और डी परवन। तो इसका आंसर होगा सी, उजाड़। काली सिंध नदी की सहायक नदी उजाड़ नदी पर भीम सागर बांध परियोजना स्थित है। मोती सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ए निवाज नदी, बी चंद्रभागा नदी, सी उजाड़ नदी, और डी आहू नदी। तो इसका आंसर होगा बी, गोमती सागर बांध चंद्रभागा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, पार्वती नदी है नंबर 2 पर, यानी चंबल नदी की सहायक नदी है पार्वती नदी। पार्वती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? महू मध्य प्रदेश, बी सेहोरे मध्य प्रदेश, सी अंता बारा, और डी है गुन्ना मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर होगा बी, सेहोरे मध्य प्रदेश से पार्वती नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन, 12 जिले में कटियारा स्थान से कौन सी नदी प्रवेश करती है? चंबल नदी, बी काली सिंध नदी, सी पार्वती नदी, और डी है बाणगंगा नदी। तो इसका आंसर होगा सी, पार्वती नदी, यानी 12 जिले के कटियारा स्थान से प्रवेश करती है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, पार्वती नदी की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 60 किलोमीटर, बी 65 किलोमीटर, सी है 70 किलोमीटर, और डी है 75 किलोमीटर। तो इसका आंसर होगा बी, 65 किलोमीटर है पार्वती नदी की राजस्थान में लंबाई। आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन, पार्वती नदी किन के मध्य सीमा बनाती है? राजस्थान व गुजरात, बी राजस्थान व पंजाब, सी है राजस्थान व मध्य प्रदेश, और डी है राजस्थान व हरियाणा। तो इसका आंसर होगा सी, राजस्थान व मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है पार्वती नदी। अगला क्वेश्चन, चाक्कण नदी, चाक्कण नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ए बूंदी की पहाड़ियों से, बी है छप्पन की पहाड़ियों से, सी है जसवंतपुरा की पहाड़ियों से, और डी है सेवर की पहाड़ियों से। इसका आंसर होगा ए, बूंदी की पहाड़ियों से चाक्कण नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन, चाक्कण की सहायक नदी घोड़ा पछाड़ कौन सा बांध बनाती है? ए बिसलपुर बांध, बी गरदड़ा बांध, सी जाखम बांध, और डी है जवाई बांध। तो इसका आंसर होगा बी, गरदड़ा बांध। अगला क्वेश्चन, चाक्कण नदी कौन सी नदी में जाकर विलय होती है? ए कूद नदी, बी काली नदी, चंबल नदी, और डी है बनास नदी। तो इसका आंसर होगा चाक्कण नदी चंबल नदी की सहायक नदी में जाकर विलय होती है। आंसर नंबर सी, यानी चाक्कण नदी चंबल नदी में जाकर विलय होती है। अगला क्वेश्चन, बनास नदी, बनास नदी को क्या कहा जाता है? मर्त नदी, बी अर्जुन गंगा, सी बांगड़ की गंगा, और डी है वन की आशा। तो इसका आंसर होगा डी, वन की आशा। मर्त नदी गग्गर नदी को कहा जाता है, और अर्जुन गंगा कहा जाता है बाण गंगा को, और बांगड़ की गंगा किसे कहा जाता है? माही नदी को कहा जाता है बांगड़ की गंगा। अगला क्वेश्चन, बनास नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? ए मालखेत की पहाड़ियाँ, बी खमनोर की पहाड़ियाँ, सी हर्ष की पहाड़ियाँ, और डी है सिरोही की पहाड़ियाँ। तो बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका आंसर होगा बी, खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है। आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन, बनास नदी का बहाव क्षेत्र क्रमश से है? ए राजस्थान, बी राजस्थान, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, और बी में राजसमंद, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। सी में राजस्थान, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, और डी में राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सिरोही।
तो इसका आंसर होगा सी। बनास नदी का भावतंत्र पहले सबसे पहले राजसमंद की खमनोर पहाड़ी से उद्गम होता है और चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से अजमेर, अजमेर से टोंक, टोंक से सवाईमाधोपुर के रामेश्वर घाट में चंबल नदी में जाकर विलय हो जाती है बनास नदी। अगला क्वेश्चन, बनास नदी के संगम पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं? यह नंदसमंद बांध, राजसमंद बी, बागेरी का नाका बांध, राजसमंद सी, इसरा बांध, सवाईमाधोपुर और डी उपरोक्त सभी। तो बनास नदी के संगम पर नंदसमंद बांध भी बना हुआ है, बागेरी का नाका भी बना हुआ है और इसरादा बांध भी बना हुआ है। आंसर नंबर डी सभी उपरोक्त सभी। नंदसमंद बांध भी बनास नदी पर ही है जो कि राजसमंद में पड़ता है, और बागेरी का नाका बांध भी बनास नदी पर है, ये राजसमंद में पड़ता है, और इसरा बांध है सवाईमाधोपुर में, ये बनास नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, चंद्रभागा तथा बनास के संगम पर कौन सा बांध बना है? ए बिसलपुर बांध, बी मात्रकुंडिया बांध, सी जाखम बांध और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, मात्रकुंडिया बांध बना हुआ है जो कि रासमी चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिवना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ए डूंगरपुर, बी भीलवाड़ा, सी प्रतापगढ़ और डी है चित्तौड़गढ़। तो शिवना नदी का उद्गम प्रतापगढ़ से होता है। आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन, शिवना नदी कहाँ पर जाकर चंबल नदी में विलय होती है? एक कोटा, बी चित्तौड़गढ़, सी गांधीनगर सागर और डी है राजसमंद। तो इसका आंसर होगा सी, गांधी सागर में जाकर चंबल नदी में विलय हो जाती है शिवना नदी। अगला क्वेश्चन, मेज नदी, मेज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ए शाहपुरा भीलवाड़ा, बी बिजोलिया भीलवाड़ा, सी गुलाबपुरा भीलवाड़ा और डी आसिंद भीलवाड़ा। तो इसका आंसर होगा बी, बिजोलिया भीलवाड़ा से मेज नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन, मेज नदी कहाँ पर जाकर चंबल नदी में विलय होती है? ए उदयपुर, बी राजसमंद, सी बूंदी और डी है कोटा। तो इसका आंसर होगा डी, कोटा में मेज नदी कोटा में जाकर चंबल नदी में विलय हो जाती है। अगला क्वेश्चन, ओराई नदी, ओराई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? चित्तौड़गढ़, बी रणथंभौर, सी कुंभलगढ़ और डी है गागरोन। तो इसका आंसर होगा ओराई नदी का उद्गम चित्तौड़गढ़ से होता है। आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ओराई नदी कहाँ पर जाकर चंबल नदी में विलय होती है? बूंदी, बी कोटा, सी झालावाड़ और डी है भीलवाड़ा। तो इसका आंसर होगा बी, कोटा में जाकर ओराई नदी चंबल नदी में विलय हो जाती है। अगला क्वेश्चन, अगली नदी है सीप नदी, सीप नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ए भरतपुर, बी जैसलमेर और सी है धौलपुर और डी करौली। तो इसका आंसर होगा सी, धौलपुर में उद्गम होता है सीप नदी का। अगला क्वेश्चन, सीप नदी कहाँ पर जाकर चंबल नदी में विलय होती है? सीकर, बी सिरोही, सी बाड़मेर और डी सवाईमाधोपुर। तो इसका आंसर होगा डी, सवाईमाधोपुर में यानी सीप नदी चंबल में जाकर विलय हो जाती है। अगला क्वेश्चन, बामनी नदी, बामनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोगुंदा की पहाड़ियाँ, बी बस्सी अभ्यारण्य, सी भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य और डी है मेसा का पठार। तो इसका आंसर होगा बामनी नदी का उद्गम बस्सी अभ्यारण्य से होता है, चित्तौड़गढ़ से, चित्तौड़गढ़ से होता है बस्सी अभ्यारण्य से बामनी नदी का उद्गम। अगला क्वेश्चन, बामनी नदी कहाँ पर जाकर चंबल नदी में विलय होती है? ए रावतबाटा चित्तौड़गढ़, बी भोपाल सागर चित्तौड़गढ़, सी भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ और डी है निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़। तो इसका आंसर होगा सी, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में बामनी नदी चंबल नदी में जाकर विलय होती है। अगला क्वेश्चन, छोटी काली सिंध नदी, छोटी काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? राजस्थान, बी गुजरात, सी पंजाब और डी है मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर होगा डी, मध्य प्रदेश से उद्गम होता है छोटी काली सिंध नदी का। अगला क्वेश्चन है, छोटी काली सिंध नदी कहाँ पर जाकर चंबल नदी में विलय होती है? झालावाड़, बी चित्तौड़गढ़, सी सवाईमाधोपुर और डी है भीलवाड़ा। तो इसका आंसर होगा बी, चित्तौड़गढ़ में जाकर छोटी काली सिंध नदी विलय हो जाती है और उद्गम होता है मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन, आलनिया नदी, आलनिया नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बस्सी चित्तौड़गढ़, बी भोपाल सागर चित्तौड़गढ़, सी भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ और डी है चंदेरिया चित्तौड़गढ़ से। तो इसका आंसर होगा सी, आलनिया नदी का उद्गम भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से होता है। अगला क्वेश्चन,
आलनी नदी कहाँ पर जाकर चंबल नदी में विलय होती है? ए कोटा, बी बूंदी, सी झालावाड़ और डी है भीलवाड़ा। तो इसका आंसर होगा सी, झालावाड़ में जाकर चंबल नदी में विलय हो जाती है आलनी नदी। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अन्य स्टडी मटेरियल ग्रुप में। थैंक यू, धन्यवाद।